अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बताया गया कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो गिवन क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में हमने रैशनलाइजेशन करनी है उसकी। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसकी रैशनलाइजेशन हमारे पास किसी भी क्वेश्चन की किस तरह होगी कि जब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसके जो मिड में साइन होगा, जैसे यहाँ पर प्लस है तो उसका साइन हमने चेंज कर देना है। ये 4 प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और अगर हमारे पास ये माइनस होता तो फिर हमारे पास इसने चेंज हो जाना था प्लस में। तो यहाँ पर हमने उसको डिवाइड भी मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पर डिवाइड करवा दिया इसके साइन को चेंज करके, मीन दैट कि हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो अब न्यूमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा सेम वैल्यू माइनस में है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमारे पास इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर, और ए हमारे पास यहाँ पर 4 है तो उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हम राइट कर सकते हैं 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 क्या आएगा 13। तो ये 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसकी रैशनलाइजेशन हो गई हमारे पास। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसमें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमारे पास था डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू थी जो सम हो रही थी, तो हमने उसका कॉन्जुगेट लिया। तो जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, उस एक वैल्यू को ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 को ही मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 को ही डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इन दोनों वैल्यू के साथ न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 किसके साथ होगा, स्क्वायर रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो एक स्क्वायर रूट में हम इसे राइट कर लेंगे, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 एंड 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 15। और इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास इस सेकंड पार्ट की रैशनलाइजेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3। ये सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 2 की तरह है। इसकी डिनोमिनेटर में भी एक ही वैल्यू थी हमारे पास, तो उस एक ही वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो दोनों मल्टीप्लाई होंगी। न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 के साथ, और डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, और एक स्क्वायर रूट में हम उसे राइट कर सकते हैं। तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, और एक स्क्वायर रूट में 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और एक स्क्वायर रूट में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 2 टाइम था तो उसका स्क्वायर रूट 5 उसका स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। उसमें हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो
जो डिनोमिनेटर में है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, प्लस वाली वैल्यू है तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आएगा माइनस में, तो आएगा 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में भी 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है वो दोनों न्यूमिनेटर वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ, और डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ। तो यहाँ पर आप देखें दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है, तो इसको हम स्क्वायर में राइट कर सकते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखें वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो हमारे पास आएगा -2। a की जगह हमारे पास 6 एंड b 4 स्क्वायर रूट 2। और डिनोमिनेटर में देखें 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस, यहाँ पर आप देखें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16, और 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 2 हमारे पास जस्ट आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में अब हमारे पास देखें तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 प्लस, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी कि 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 एंड 2 का स्क्वायर रूट था तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर देखें 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12, 12 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 48 एंड साथ में स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में देखें 36 और ये माइनस 16, 2 जार क्या हो जाएगा 32, तो 36 माइनस 32। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास आएगा 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 36 माइनस 32 क्या आएगा 4। और यहाँ पर आप देखें तो 36 प्लस 32 हमारे पास क्या आंसर देगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू जो है वहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ सकता है, तो जब 4 को कॉमन लेंगे तो 68 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17, और जब 48 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 12, और इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय भी हमारे पास क्या है 4। यहाँ पर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है। हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर भी हमने नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया जो कि हमारे पास माइनस आया, और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम हैं, जो मल्टीप्लाई होंगी तो उनका क्या बन जाएगा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, ए का स्क्वायर ए जो कि हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास a की जगह 3 था तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा प्लस में थी वैल्यू एक दफ़ा माइनस में, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 3 + 2 -2। तो पहले भी आपको बताया कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 3 - 2 क्या आंसर देगा, और नीचे हमारे पास 3 - 2, तो 3 + 2 5 -2 इंटू स्क्वायर रूट 6, और 3 - 2 हमारे पास क्या आ जाता है डिनोमिनेटर में 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो सेम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सेम न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। तो यहाँ पर देखिए 4 तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई 7 3 ज़ार हमारे पास क्या आंसर देगा 21, एंड इसके साथ साइन प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 4 एज इट इज, और स्क्वायर रूट 3 इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 15। यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 7 माइनस 5 के आंसर देगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7 माइनस 5। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, 4 को हमने कॉमन राइट कर लिया, एंड 7 माइनस 5 का आंसर देगा 2, और यहाँ से हमारे पास कैंसलाइजेशन हो सकती है 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका।